इस चीज का जानना बहुत जरूरी है कि आज के समय पे हर एक आदमी को साइड इनकम क्यों चाहिए। मतलब कि भाई जो अपनी मेन इनकम है आज के टाइम पे हर आदमी को एक साइड इनकम की जरूरत क्यों है। देखो आज से लगभग 15-20 साल पहले साइड इनकम मतलब कि एक काम के साथ कोई दूसरा काम अगर करता था तो वो इसलिए करता था क्योंकि रॉयल्टी चाहिए उसको, कि भाई अमीर हो जाएंगे, थोड़ा ज्यादा पैसा आएगा तो हम रॉयल लाइफ जिएंगे। लेकिन आज के समय पे मेरे दोस्त साइड इनकम एक नेसेसिटी हो गई है, लग्जरी नहीं बची है। अगर पति पत्नी नौकरी नहीं करते हैं तो घर नहीं चलता आज का समय में, ये हालत है। तो क्यों है? अब उसके पीछे भी एक रीजन है, कैलकुलेशन है। देखो हम पर मंथ कितना बचा पाते हैं। अगर हम आज 10,000 रुपए बचाना चालू करें और अगले 25 साल तक बचाएं तो 30 लाख रुपए के आसपास हम बचाएंगे। हाँ, इसमें अगर आप 12% का 10% का अगर एसआईपी भी करवा के रख देते हो तो भी मेरे ख्याल से 25 साल में इन्फ्लेशन है 7% का, 12% का रेट है तो 5% के हिसाब से आप लगा लेना 30 लाख से ज्यादा हो जाएगा। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ हो जाएगा। अगर आप 30,000 रुपया महीना बचाते तो 90 लाख रुपए हो जाएगा। मैं इसको भी 1 करोड़ रुपए मान लेता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, या 2 करोड़ मान लो। अब आप बोलेंगे सर 1 करोड़ तो बहुत है 25 साल के बाद। मेरे दोस्त सन 2000 में, है ना, इन ईयर 2000, 1 लाख रुपए कितनी वैल्यू रखता था? याद करो कितनी ज्यादा वैल्यू रखता था 1 लाख रुपया। आज से 25 साल पहले, 1998 में। आज 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू है? फुनवा आता है, फुनवा। तब 1 लाख में आपके पापा बताते होंगे अरे यार हमने प्लॉट मिस कर दिया ना, तो उस समय पे प्लॉट 60,000 रुपए का था पूरा ही। बताते हैं आज वही प्लॉट कितने का हो रखा है? आज वो प्लॉट हो रखा 70 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए की कितनी वैल्यू थी उस टाइम पे, सोचो। और आज 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू है? कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो आज से 25 साल के बाद आपको क्या लगता है 1 करोड़ की वैल्यू होगी? बिल्कुल नहीं होगी, कतई भी नहीं होगी। क्योंकि पैसे की वैल्यू घटती ही जा रही है भाई, है। और चलो अगर इतनी सेविंग आपने कर भी ली तो भाई साहब ये मेजर जो एक्सपेंसेस हैं, आपकी शादी है खुद की, घर बनाओगे, घर बनाने में 1 करोड़ रुपया लग जाना यार आपका। आज के टाइम पे एक अच्छा फ्लैट 1, 1.5, 2, 3 करोड़ रुपए का आता है। एक कार भी लोगे ढंग की, घूमने भी जाओगे, बच्चे की एजुकेशन भी है, बट उनकी शादी भी करोगे और रिटायरमेंट का फंड भी चाहिए। तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? इसलिए इसीलिए आपको इसके अलावा एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए जिससे आप पैसा और बचा सको। इसीलिए अपने को कोई दूसरा काम करने की जरूरत है। अब मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे काम पे, कि भैया, है ना, दूसरे काम कितने तरीके के हैं पैसा कमाने के। एक नौकरी है, एक स्पेशल स्किल से और बिजनेस से आप पैसा कमा सकते हैं मार्केट में। नौकरी दो ही तरीके की, या गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। गवर्नमेंट में एक लिमिट है कि भैया आप 2.5 लाख से ज्यादा सैलरी नहीं ले सकते, वो भी कब लोगे? जब बुढ़ापे में मरते के टाइम पे आ जाओगे। प्राइवेट में एक प्रॉब्लम है कि भैया आपकी जॉब सिक्योर नहीं है और वहां पे भी एक लिमिट ही है कि आप इतना रुपया नहीं कमा सकते। जैसे आज मैं महीने के बहुत सारे मतलब लाखों रुपए कमा लेता हूँ, 8-9 लाख रुपए कमा लेता हूँ। अगर मैं नौकरी में होता तो मैं मुश्किल से भाई साहब इस समय पे 3 लाख रुपए के आसपास में कमाता होता, राइट। तो प्राइवेट में एक लिमिटेशन है कि भैया मेरे को जो पैसा मिलना है वो मेरे एक्सपीरियंस पे और मेरी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे मिलेगा। लेकिन नेटो मार्केटिंग में पैसा मिलेगा नेटवर्क के बनाने से। मैं उस पर आऊंगा। स्पेशल स्किल्स की मैंने बात करी कि आप भाई कोई स्पोर्ट्स खेल के पैसा कमा सकते हो, एक्टिंग करके पैसा कमा सकते हो, गाना गा के पैसा कमा सकते हो, पॉलिटिक्स में जाके पैसा कमा सकते हो, साइंटिस्ट बन के पैसा कमा सकते हो और बॉडी बिल्डिंग करके पैसा कमा सकते हो। इनमें से कुछ आपको आता है? नहीं आता है तो आप इनसे तो कमा नहीं सकते। आखिरी में एक चीज आई, या तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस करो या आप नेटवर्क मार्केटिंग करो। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है? करोड़ों रुपया लगता है, 70 चीजें हैं, अब वो है नहीं हमारे पास में। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है भाई? अब नेटवर्क मार्केटिंग पे चलते हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग पे जाने से पहले हम ईएसबीआई क्वाड्रेंट को समझने की कोशिश करेंगे। एक बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये मैंने उस किताब से लिया है जो लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने। उस बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं उस बुक का आपको अभी पूरा पूरा निष्कर्ष बता रहा हूं। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिस बुक में बताया कि ये पूरी पृथ्वी 4 हिस्सों में बटी हुई है। सबसे पहला आता है ई, एम्प्लॉय। बी मतलब बिजनेसमैन। एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना, जिनका खुद का कोई काम है। और आई मतलब इन्वेस्टर। इन्वेस्टर समझते हैं जिनके लिए पैसा काम करता है। ठीक है जी। अब एम्प्लॉय में जो ई है, इसमें प्राइवेट नौकरी वाले भी आ जाते हैं और सरकारी वाले भी आ जाते हैं, राइट। और सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? जो खुद के लिए काम करते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, वो खुद का क्लिनिक चला रहा है। वकील हुआ, खुद का चैम्बर है। दुकान हो गई,
छोटी सी फैक्ट्री होगी, सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। बी मतलब बिजनेस ओनर्स आते हैं, और आई मतलब इन्वेस्टर हो जाते हैं। ठीक है। एक चीज उन्होंने बताई, ये ई और एस जो है दोनों, इनको लेफ्ट साइड में लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? हम इसको लेफ्ट साइड मान लेते हैं, लेफ्ट साइड। और ये आपके राइट साइड में, तो इसको राइट साइड। उन्होंने बोला जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं ये जिंदगी भर एक्टिव इनकम कमाएंगे। व्हाट इज एक्टिव इनकम? जब जब काम करेंगे तब तब पैसा आएगा। डॉक्टर दुकान खोलेगा पैसा आएगा, क्लिनिक नहीं खोलेगा पैसा नहीं आएगा। वकील जिरह करेगा पैसा आएगा, नहीं करेगा नहीं आएगा। आप नौकरी पर जाओगे पैसा आएगा, तनख्वाह आएगी, नहीं जाओगे तो नहीं आएगी। और राइट साइड वाले लोग जो है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ये लोग काम ना भी करें तो भी पैसा आएगा। आज अंबानी अगर काम नहीं भी करे तो भी पैसा आएगा। तो इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अब एक चीज और उन्होंने बताई कि लेफ्ट साइड वाले जो लोग हैं, अगर पॉपुलेशन देखे तो 95% भरे पड़े हैं, और राइट साइड वाले लोग हैं 5%। लेकिन वेल्थ वाइज 95% लोगों के पास में सिर्फ 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास में 95% पैसा है। दिन में दोनों के पास में 24 घंटे हैं, लेफ्ट साइड वालों के पास भी और राइट साइड वालों के पास भी। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि भाई साहब लेफ्ट साइड वाले इतना ज्यादा पैसा कम कम कमाते हैं, और राइट साइड वाले इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं? आज के बाद जब कोई पूछे ना ये सवाल, तो उसको फॉर्मूला बता देना। फॉर्मूला क्या है? इनकम इज इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। किसी भी आदमी की जो इनकम है वो डिपेंड करेगी रेट क्या है उसका, और टाइम क्या है। टाइम मतलब कि कितने घंटे काम करेगा। अबे रेट समझ में नहीं आ रहा, रेट क्या है? रेट है इनकम पर आवर। मान लेते हैं किसी की तनख्वाह 60,000 रुपये महीना है, या 30,000 रुपये महीना है। 30 दिन में जाके उसने कमाया 30,000, तो एक दिन का कितना हुआ उसका? 1,000 रुपया। एक दिन में 8 घंटे नौकरी करता है जी, तो एक घंटे में कितना कमाया? 125 रुपया। तो इनकम इज इक्वल टू 125 गुणा में 8 घंटा गुणा में 30 दिन, तो उसकी इनकम निकलाएगी महीने की। तो रेट डिपेंड करेगा कि एजुकेशन कितनी है। जो 30,000 रुपये डिसाइड हुए ना आपकी सैलरी, दो चीजें पूछी जाती हैं, कितना पढ़े हो और कितना एक्सपीरियंस है। उसके बेसिस जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है तनख्वाह बढ़ती है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तनख्वाह बढ़ती है। दोनों की एक लिमिट है, क्योंकि आप पीएचडी के बाद पढ़ नहीं सकते और 40 साल के बाद एक्सपीरियंस ले नहीं सकते। तो रेट हर आदमी का हो गया लिमिटेड, गुणा में टाइम लिमिटेड है, क्योंकि 8 घंटे ज्यादा आप नौकरी कर नहीं सकते। तो लिमिटेड मल्टीप्लाइड बाय लिमिटेड विल गिव यू लिमिटेड इनकम। इसको मैं देसी भाषा में बात करूं तो कोई भी एक ऐसा आदमी ढूंढो जिसने ईमानदारी से नौकरी करी हो और आज उस पर अपार धन हो, तो नहीं होगा। अब इसको कैसे देख सकते हैं? ऐसे देख सकते हैं, आप जिंदगी भर कितना कमाओगे काम करके, इस फॉर्मूले से निकाल लो। 8 घंटे आपने एक दिन में काम किया, एक महीना 22 दिन काम किया, एक साल में 12 महीने काम किया, और जिंदगी भर 40 साल काम किया, तो 84,480 घंटे आपने पूरी जिंदगी में काम किया। कुछ घंटे छुट्टी ले ली तो 80,000 घंटे आपने काम किया। तो आपकी लाइफ टाइम इनकम क्या हो गई? रेट गुणा में 80,000। अब मैं 5% वालों के पास में आ जाता हूं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है। सपोज करो कि उस बिजनेसमैन के पास में 10,000 ऐसे एम्प्लॉई हैं जो उसके लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि अंबानी। ठीक है। अब 10,000 लोगों ने एक दिन में 8 घंटे काम किया, तो उसके लिए टोटल कितने घंटे काम हुआ? 80,000 घंटे एक दिन में। तो अंबानी की पर डे इनकम कितनी होगी? रेट गुणा में 80,000 घंटे। तो एग्जैक्टली ये वही हो गया जो हम पूरी जिंदगी में कमा रहे थे ना। हम भी तो रेट मल्टीप्लाइड 80,000 कर रहे थे ये, लेकिन हमारी लाइफ टाइम इनकम थी, और इसकी पर डे इनकम है। तो कंक्लूजन ये है कि लाइफ टाइम इनकम ऑफ 95% जो हम पूरी जिंदगी में कमाएंगे, एक बिजनेसमैन कुछ लोगों से काम करा के एक दिन में उतना कमा लेगा। लेकिन फिर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करें? नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम आएगी? सपोज करो कि आपके पास में 2,000 डिस्ट्रीब्यूटर आपके नेटवर्क में काम कर रहे हैं, आपकी डाउनलाइन है। 2,000 लोग आपने जोड़ दिए, मतलब आपकी टीम ने जोड़ दिए कुल मिला के, और उन्होंने 1 घंटा एक दिन में काम किया और 40 दिन काम किया। तो मेरे दोस्त 40 दिन में आप 80,000 घंटे काम कर लेंगे, जो कि आप अकेले काम करके पूरी जिंदगी में कर पा रहे थे। तो या तो अब आप बोलेंगे सर बिजनेसमैन क्यों ना बन जाए, तो बिजनेसमैन बनने के लिए लल्ला 10,000 लोगों को तनख्वाह